अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जैसे ही वीडियो शुरू हुआ वैसे ही ये दिखाया गया कि वो पूछ रहा है गूगल पे, मुस्तफ़ा गूगल पे पूछ रहा है कि जो पहले से टिंट है वो वापस से अगर उम्रा करने जाएंगे तो क्या करें, मतलब कि टिंट करवाना पड़ता है या बाल काटने पड़ते हैं, तो उसका वो गूगल पे पूछ रहा है। मुझे ये नहीं समझ आया कि वो जो इसका भाई बन के साथ साथ में इधर उधर घूम रहा है, तो उसको तो सारी हिस्ट्री ये वो सब कुछ पता है ना, सब कुछ पता है, बता रहा होता है। वहीं रहते हैं, उनको तो सारा कुछ पता होगा। तो वो लोगों ने इसको कुछ गाइड नहीं किए, वो लोगों ने नहीं बताए। जो इसके माँ बाप है जिनकी इतनी उम्र हो गई है, वहीं रह रह के उम्र कर कर के उनकी उम्र खत्म हो रही है, उनको नहीं पता है जो इसको गूगल पे पूछना पड़ा। किसको बेवकूफ बना रही है पिटारा? क्या दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम लोग इतना छोटी छोटी बातों के ऊपर हम लोग सोच समझ के चलते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा हर चीज की जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। ये बताने की कोशिश कर रही है। ये क्या बताने की कोशिश कर रही है? कि हमने उम्रा की है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखो हम लोग सच में उम्रा कर रहे हैं। तभी हमने बाल का है ना गूगल पे पूछे। हमारे आसपास में तो कोई है नहीं जो वहां पे रह रह के बूढ़े हुए हैं, जो वहां पे रह रह के सारी हिस्ट्रियां बताते हैं। उनको नहीं पता, गूगल को पता खाली। अरे जा बेवकूफ बनाना बंद कर, झूठी मक्कार औरत। बाकी क्या बोल रही है पिटारा कि हम उम्रे पे जा रहे हैं। मुझे तेरे मुंह पे खुशी दिख रही है ना पिटारा की, साफ पता चल रहा है कि उम्रे पे तुम लोग नहीं जा रहे हो, तुम लोग अपने काम से जा रहे हो। क्या काम है वो तो सबको पता चल ही गया है, ठीक हो गया। दूसरी बात कि ये है ना, ये बार गाड़ी लेके गई। पता है आप लोगों को गाड़ी क्यों लेके गई है? हालांकि इसने क्या बोली, जो इसका भाई बना हुआ है, जो दिन में भाई रात में चार भाई होता है, तो वो भाई बीमार है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, फिर भी इसने गाड़ी लेके गई है जानबूझ के, क्योंकि इसको सिर्फ उम्रे पे नहीं जाना था, इसको जाना ही कहीं और था। और वो तो आप लोगों को पता ही है कहाँ जाना था, क्या था, क्या इसका प्लान था। उम्रे के नाम पे ये कितना गंद कर रही है, उम्रे के नाम पे निकली और कहाँ गई, किससे मिली। तो ये सब कुछ उम्रे का ड्रामा था। जब इसने बोली ना कि हम दूसरा उम्रा करने जा रहे हैं, मैंने वही वीडियो में बता दी थी कि ये औरत वो नहीं है जो ज्यादा से ज्यादा हिदायत ले वहां से, ज्यादा से ज्यादा गुनाह माफ करवाए और उसके लिए मरे खपे और जाए उम्रा करने। नहीं, ये औरत वो नहीं है। अगर इसको इतनी मोहब्बत रहती ना उम्रा से, तो ये वही टाइम पे दो उम्रा करके आती, लेकिन इसको करना ही नहीं था, ये वापिस आ गई थी। उसके बाद में गोंचू को कॉल गई, गोंचू ने इसको किया, इसके लिए ये वापिस से उम्रा का नाम लेके गई है। ये किससे भी मिले, किससे भी जाके कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उम्रा का नाम क्यों ली? तो सीधे भी बोल सकती थी कि मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, लेकिन इसने सीधे नहीं बोली, इसने उम्रा का नाम ली। इतनी घटिया औरत है ये। उम्रा के नाम पे पहले भी इसने गंद की, अभी भी इसने गंद की, और बोल रही है हम उम्रा करने जा रहे। लक दी लानत है। अगर के देखो ये वहां पे जा रही थी उससे मिलने, तो उम्रा के साथ साथ में ये भी बता सकती थी ना कि मैं जा रही हूँ, वो सिस्टर से भी मुलाकात करूंगी, मैं उम्रा भी करूंगी, ऐसे बोल सकती थी ना ये। लेकिन इसने नहीं बोली, इसने सिर्फ उम्रा का बोली। इतनी ये मक्कार औरत है, इतनी झूठी है, इसके ऊपर लानत है जो इतना झूठ बोलती है। और लोग बेवकूफ बैठे आते हैं इसको सिंपत्ति देने के लिए, तारीफें करने के लिए कि उम्रा मुबारक हो, उम्रा पे जा रही है, अल्लाह ने तुमको बुलाया है, देख लो, देखो तुम्हारी मालकिन को। बेशरम लोग। कांड कुछ रहता है, नाम डालती है, अल्लाह रसूल का नाम ले लेके करती है, अल्लाह का नाम काट खेलती है, उम्रा का काट खेलती है। इतनी ये घटिया औरत है। अच्छा, वो मुस्तफा की ना वो बांधे नहीं जा रहा था, तो बोल रही है कि तुम लुंगी की तरह बांध लो, बेल्ट लगा लो। तो पूछ रही किसको है, वहां पे कोई खड़ा था इसका रिश्तेदार या पता नहीं कौन था, उसको पूछ रही बेल्ट लगा सकते है? तो बोला हाँ लगा सकते है। तो बोल रहा है वो कि मम्मा बेल्ट दो। बोल रही है तुम ही जाओ ऊपर लेकर आओ, मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो पूछ रही कहाँ है, तो बोल रही है मुझे नहीं पता, इसने रखा था, इसको कुछ नहीं पता होता। ये रहेंगी, बेटे का ख्याल रखेंगी तो इसको कुछ पता होगा ना। इसको इतना नहीं पता, यहाँ पे तो घर भी नहीं है कि चलो घर में ये रूम में रख दिए होंगे, वो रूम में रख दिए होंगे। इतना सी सामान है, उसमें भी इसको नहीं पता कि इसके बेटे का बेल्ट कहाँ है। देख लो कितनी काम चोर औरत है और कितनी आवारा औरत है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशियों की पता है, बाकी और कुछ नहीं पता। दुपट्टा ये भी ले रही है, दुपट्टा सलमा भी लेती है, उसके बच्चे भी लेते हैं। केस बीबी को देख लो, वो भी लेती है। और किसी का दुपट्टा आप लोग देख लो, इसकी माँ का देख लो और पिटारा का दुपट्टा देख लो, दोनों तरबूज के बीच में खाली दुपट्टा रखती है ताकि दोनों इनहेंस हो, सही से नजर आए, सही से उभार उभार के सीना ऐसे तान तान के निकाल के दिखाती है।
ये तो बुर्का पहनी है ना, उस पे भी मेरे को इतना गुस्सा आता है ना इसके ऊपर कि बेहुदा औरत क्या करने पहनी है तू? सीना ही नहीं ढाकना है तुझे। हर जगह तुझे सीने की नुमाइश करनी है। घटिया तरीन औरत, गिरी हुई 2 टके में बिकने वाली घटिया औरत। और ये सब चीजें ना नहीं दिखती हैं इनके सपोर्टरों को, ये सब नहीं दिखता कि हमारी मालकिन कितना गंद मचा रही है। सामने ही इसका तीसरा बाप है, जवान बेटा है, ये मर्द वो मर्द से बातें करते रहती है, हर किसी के घुसते रहती है, और उन लोगों की नजर पूरी पूरी इसकी सीने पे रहती है, और ये सीना बराबर खोल के दिखाती है। इतनी गिरी हुई औरत है ये। वैसे पिटारा की और इसके घर की ना कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। अब आप लोग देख ही रहे हो, 4 साल से इनके क्या खानदानों में, इनकी जमात में शादी ब्याह नहीं होती होंगी, मौत मैयत नहीं होती होंगी, आप लोग खुद सोचो। लेकिन इसको ना कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बुलाता, कोई इसको अपने दरवाजे में खड़े रखना ना पसंद नहीं करता। तो वो आदमी खड़ा है जिसका नाम अरसलान है, उसको बोल रही है कि इसकी शादी तय हो गई है, ये हमें शादी पे बुलाएगा। लिख के रख लो, ये आदमी इसको नहीं बुलाएगा। इसकी औकात है, सामने से दावत मांग रही है। सोचो कितनी गिरी हुई, कितनी लालची औरत है ये। बाकी मर्दों से बात करने का तो इसको बहाना चाहिए होता है कि कैसे करूं, क्या बात करूं, कौन सी बात निकालूं और मर्द से बात करूं ताकि बात आगे बढ़े, और उसको मतलब समझ रहे हो ना, उसके साथ में लेट जाऊं, उसको लूट लूं, उससे पैसे लूट लूं। यही चक्कर में रहती है ये घटिया औरत, हर एक मर्द से बात करती है, इतनी छिचोरी है। बाकी एक बात देखो, पकड़ी गई ना। पिटारा ने किचन दिखा के क्या बोली, यहाँ पे हम पकाते हैं, खाते हैं, यहाँ पे हम चाय बनाते हैं। और फिर वो आदमी को दिखा रही थी तो क्या बोली कि ये बहुत मजे की चाय बनाता है, जब से हम यहाँ आए हैं ना इसी के हाथ की चाय पी रहे हैं। देख लो इनके झूठ, जो खुद ही पकड़े जाते हैं, खुद ही के मुंह से ये सच बक देते हैं। पहले तो झूठ बोलते हैं पूरा पूरा सोच समझ के, उसके बाद में फ्लो फ्लो में सच निकल जाता है। कितनी मक्कार है दोनों माँ बेटियां। अच्छा, आज ये कार में निकली थी होटल से तो इसने रास्ता दिखाई। जब ये वो दिन कार में वापस आई तो इसने रास्ता क्यों नहीं दिखाई? क्यों इसने डायरेक्ट होटल का दिखाई? इसका मतलब है कार में वो दिन कोई था ना इसके साथ में। अब आप लोग खुद चेक कर लो ना कि ये औरत कितना दिखाती है, कितना छुपाती है, और छुपाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो आप लोग खुद देख लो। और बता रही है कि हम लोग रास्ते में मस्जिद पे रुके, यहाँ से हम लोग उम्रा की नियत करके निकलेंगे, 2 रकात नफिल पढ़ के। तो यही की तो बात कर रहे थे पिछली बार के, तूने 2 रकात नफिल नहीं पढ़ी, तूने उम्रा की नियत की, 2 रकात नफिल की नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? मतलब कार में जाएंगे तो पढ़ने का, ट्रेन में जाएंगे तो नहीं पढ़ने का रहता है। पिछली बार क्यों नहीं पढ़ी थी पिटारा? और लोग बोल रहे थे ना ये बार इसने उम्रा की नहीं, ना इसने पिछली बार उम्रा की, ना इसने ये बार उम्रा की। झूठी एक नंबर की है ये। बाकी आगे बताती हूँ ना। इसकी माँ को चाहिए था हेड, वो इसकी बुरके की, और बोल रही है कब से कि अम्मी को स्कार्फ लेना है, स्कार्फ लेना है। मतलब पता ही नहीं इसको कि उसको लेना क्या है। इतनी ये भी गाली निकलती थी मेरे मुंह से। और स्कार्फ लेने के लिए जो दुकान में घुसी ना, वो दुकान में एक उसने ये देखी जो उम्रा के लिए बच्चों को पिनाते हैं, तो इसको सिर्फ और सिर्फ आयत की याद आई कि अगर आयत भी होती ना तो मैं इसको ये वाला पिनाती, वो भी उम्रा करती। तैयबा की इसको कहीं याद नहीं आती है। तैयबा का यह झूठे मुंह जिक्र नहीं करती है, इतनी बज्जाद औरत है ये। पता नहीं तैयबा किसकी है, क्या कहानी है उसके पीछे, अल्लाह करे वो भी जल्दी सामने आ जाए। अच्छा, ये पिक्चर देखो आप लोग, ये देखो इसके मर्दनुमा हाथ, ये फिल्टर लगा के मुंह को कितना पतला दिखाती है, लेकिन असल में देख लो कि ये कितनी मोटी है। मतलब इसके हाथ तो चेक करो यार, मर्द की तरह हाथ है, इतने मोटे इतने बड़े हाथ है, बाप रे बाप। और अपने आप को केकली काकी, छोटी चुन्नी काकी बताती है, दुबली पतली बताती है। फिल्टर लगा लेने से पिटारा तेरा थोबड़ा तो तू कर लेती है पतला, लेकिन ये हाथ पैरों को भी जरा पतला कर लिया कर, जो इतने मोटे इतने बड़े है तेरे हाथ। लानत है पिटारा, तू औरत कहीं से नहीं लगती है। पता नहीं आदमियों को तू ऐसा दिखाती क्या है जो तेरे पीछे लट्टू हो जाते हैं। और कुछ लोगों को ये गलत फहमी हुई कि ये बार इसने उम्रा की है, इसने लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, इसके नेल कटे हुए थे। तो ये पिक्चर देखिए आप लोग, कहीं से लग रहा है आप लोगों को कि इसने लिपस्टिक नहीं लगाई है? इसकी माँ के होठ देखो और इसके देखो, ताकि इसके जो सपोर्टर है ना वो बड़ी ही मतलब अनोखी चीजें निकाल लेते हैं भाई, कि इसने फिल्टर लगाई हुई है। तो फिल्टर इसकी माँ के मुंह पे क्यों नहीं है? साफ नजर आ रहा है कि फाउंडेशन भी लगा है, काजल भी लगा है, लिपस्टिक भी लगी है, जो कि उसकी माँ के मुंह पे कहीं पे भी नहीं है। इतना तैयार होके बोल रही है कि हमने 2 रकात नफिल पढ़ ली है। लग रहा है इसका मुंह देख के कि इसने वजू भी की होंगी। इसने वजू तो लग के नहीं की है, और ये बात को इसने आके ये की है, हाईलाइट की है कि हमने ना फ्रेश फ्रेश वजू कर ली है। वजू करती ना पिटारा तो तेरा मेकअप उतर जाना था, लेकिन तूने वजू की ही नहीं है।
اس کے لیے آ کے تو نے اس چیز کو مینشن کی ہے کہ ہم نے وضو کر لیے. جب تو جو کام نہیں کیے رہتی ہے نا وہ آ کے تو منہ سے بولتی ہے تاکہ لوگوں کو لگے تو نے کی ہے. اتنی تو گھٹیا اور گری ہوئی عورت ہے. تو اتنے کوئی عمرہ نہیں کی ہے, اتنے نہ وضو کی نہ اتنے نماز پڑھی ہے. لپسٹک لگی ہوئی تھی, فاؤنڈیشن, کاجل سب کچھ لگا ہوا تھا اور یہ بول رہی ہے کہ ہم نے وضو کیے ہیں, ہم نے نماز پڑھی ہے. لکھ دی لعنت پٹارا تیرے پر. اچھا یہ بول رہی تھی کہ آپ مکہ کے شہر میں ہو اور کعبہ جاتے ہو, وہاں پہ عمرہ کرتے ہو, تو بول رہی ہے سب جنے نے مجھے ٹوکا ہے تو اب نہیں بولوں گی. اور پھر اس کا بیٹا کیا بول رہا ہے, یہ بول دیا کرو بیت الخلا جا رہے. مطلب اس کو اب کیا بولوں میں اس کے بارے میں, بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. ظاہر سی بات ہے جو بچے لوگ, اس کو خود کو ہی نہیں پتا نا, اس کو خود کو ہی نہیں پتا. یہ خود ہی بول رہی ہے مکہ جا رہے مکہ جا رہے. مکہ تو شہر کا نام ہے نا, جا رہی تو یہ کعبہ ہے نا, یہ وہاں پہ اندر کعبے کے اندر رہ کے بولتی ہے ہم مکہ آئے ہیں. تو اس کو خود کو ہی نہیں پتا کہ مکہ کس کو بولتے ہیں, کعبہ کس کو بولتے ہیں. تو یہ خود آ کے بتا رہی ہے کہ اب نہیں بولوں گی کر کے, میں ایسا بولتی ہوں سب جنے مجھے ٹوکتے, اب میں نہیں بولوں گی. تو بیٹے کو کیا ہی گائیڈ کی ہوئیں گی, بیٹے کو کیا ہی پتا کہ بیت الخلا بولتے کس کو ہے. وہ بیت الخلا مطلب کہ بیت الخلا ٹوائلٹ کو بولا جاتا ہے, اور اس کا بیٹا بول رہا ہے بیت الخلا بول دیا کرو, بیت الخلا جا رہے. تو یہ ہے ان کی جو وہ ہے نا تربیت بول لو یا سکھانا بول لو, یہ سکھا رہے لوگ بچوں کو. بچوں کو یہی نہیں پتا کہ کون سی چیز کو کیا بولتے ہیں. اب ہو گیا اس کے منہ سے یہ بات نکلی, اور جاہل اس کی ماں نے ٹوکی بھی نہیں ہے کہ تو نے یہ کیا بولا ہے. اور وہ کلپ بھی باقاعدہ اس نے جان بوجھ کے ڈالی ہے تاکہ اس کے اوپر بات ہو. یہ کیسے گندا کروانا چاہتی ہے نا, یہ کروا لیتی ہے اور پھر وہ چیز کو ویڈیو میں بھی ڈالتی ہے دکھانے کے لیے. اتنی گھٹیا عورت ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ یہ مصطفیٰ کو گندا کروا رہی ہے, نہیں, وہ چیز کو یہ گندا بتانے کی کوشش کر رہی ہے. ڈالی کیوں ہے, کس کو خوش کرنے ڈالی ہے, آپ لوگ خود سوچو. اور اس کے بیٹے کو اتنی عقل نہیں ہے, اتنا وہ ککلا کاکا ہے, 18 سال کا لڑکا ہے, اس کو یہ نہیں پتا بیت الخلا کس کو بولتے ہیں. اور ماں نے ٹوکی نہیں, ماں نے سمجھائی سکھائی نہیں ہے, یہ ان کو تربیت دے رہی ہے. ہاں, جب یہ پلاننگ کر رہی تھی کہ ہم ٹور پہ جا رہے ہیں تو اس کو لوگوں نے بولے کہ تیرے بیٹے کی پڑھائی کا کیا, تو بولتی ہے سب سمجھ آ جائے گا. کیا سمجھ آ جائے گا بی بی, ہاں, لوگوں کے بچوں کے پڑھائی کی ایگزام کی تیاریاں چل رہی ہے, تو بیٹے کو لے کے ادھر بیٹھی ہوئی ہے, تو بولتی ہے میرا بیٹا پڑھائی کر رہا ہے. کس چیز کی پڑھائی کر رہا ہے, کیا ہو رہی ہے اس کی پڑھائی کا, کیا نقصان ہو رہا ہے. عمرہ پہ لوگ جاتے ہیں بچے لے کے, لیکن یہ ٹائم پہ نہیں, چھٹیوں میں سب سے پہلے اپنے پڑھائی کے بچوں لوگ کے دھیان دیتے ہیں. ماں باپ اگر ایسے ٹائم پہ جاتے ہیں تو اکیلے جاتے ہیں, لیکن تو عجیب ہی ہے, ہر سال کا تیرا ہے. بچوں کو لے کے 1-1 مہینے کے لیے نکل جاتی ہے, پھر بولتی ہے اس کو اسکول سے اٹھا لی, اس کو نکال دی, یہ کر دی. سیدھے بتانا آ کے کہ تیرے بچے پڑھائی نہیں کر رہے. گھٹیا عورت, تھوڑی سی تربیت دے دے ان کے منہ کو تاکہ پتا چلے کہ یہ بھی مسلمان ہیں, ان کو بھی تھوڑی بہت نالج ہے. کوئی بھی چیز کو کچھ بھی بولتے ہیں. پاگل عورت, بڑی اللہ والی بنتی ہے, بڑا خوش ہو کے دکھاتی ہے ہم عمرہ پہ جا لے, پتا تو کچھ ہے نہیں. جاہل پنے والی باتیں تم لوگوں کی. اس دن بیٹھ کے ہسٹری سنا رہا ہے کہ یہ پہاڑ پہ یہ ہوا تھا, جنگ ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, بتائی تھی نا, پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے. جھوٹ بول رہی ہے کہ اس کو پتا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا بیت الخلا کس کو بولتے ہیں, تو کیا وہاں کی ہسٹری پتا ہوگی. دیکھ لو کتنی مکار ہے. باقی دیکھو یہ پچھلی بار آئی تھی نا تو اس کو ہوٹل یہ وہ سب کسی نے ہے نا کروا کے دیا تھا, فری فنڈ میں یہ آئی ہوئی تھی. یہ بار بھی اس کو کروا کے کوئی نہ کوئی دیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہ عورت خود کا خرچہ کرے, لیکن وہ بار پورا خرچہ اعجاز نے کیا تھا. صاف نظر آ رہا تھا, یہ حرم کے ایک دم سامنے, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, وہاں پہ اس کا روم تھا. اور یہ بار دیکھو روم کتنا دور ہے کہ اس کو گاڑی سے وہاں پہ جانا پڑا. تو اس سے پتہ چلتا ہے پٹارا کہ تو لوگوں کو کتنا لوٹتی ہے, لوگوں سے کتنا فنڈ کھاتی ہے, مردوں کو پھنسا کے ان کو لوٹتی ہے. بہت زیادہ بے شرم عورت ہے. اگر اتنا ہی اس کے اندر تپڑ ہوتا اور خود کا خرچہ کی ہوتی تو ابھی بھی یہ وہیں رکتی نا. یہ بار کیوں جا کے یہ اتنا دور ہوٹل میں رکی ہے. آپ لوگ خود سوچو کہ یہ عورت کو کون کیا کروا کے دیتا ہے, لوگوں کے خرچے کرواتی ہے, لوگوں کو لوٹتی ہے. اور میں نے یہ سنی کہ عمرہ کے دوران, طواف کے دوران وہاں پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. اور یہ بھی بولا جا رہا تھا کہ اس نے ناخن کاٹی ہے عمرہ کے دوران, تو نہیں, اس نے ناخن نہیں کاٹی ہے. آپ لوگ خود دیکھ لو کہ اس کے ناخن اچھے خاصے بڑے ہوئے ہیں. اور عمرہ کرتے مطلب طواف کے دوران اس نے وہاں پہ ہاتھ لگائی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, جو کہ خوشبو سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہوتا ہے. جب عمرہ طواف ختم ہو جاتا ہے تب آپ ہاتھ لگا سکتے ہو, اس سے پہلے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. لیکن اس نے ہاتھ لگائی, اس کے بعد میں یہ دکھا رہی ہے کہ ہم طواف کر رہے ہیں. اور آپ لوگ اگر اس کی ویڈیو دیکھو گے, تھوڑا سی کلپ بنائی ہے, وہ بھی ایک جگہ کھڑے رہ کے, یہ عورت نے طواف بھی نہیں کی, اور پھر آ کے بول دی الحمدللہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور ایک بات بتا پٹارا,
जब तेरा उम्रा कंप्लीट होता है तो तेरे माँ बाप क्यों तेरे साथ में उम्रा कंप्लीट नहीं करते? पिछली बार भी यही हुआ था कि तेरा उम्रा हो गया था कंप्लीट, लेकिन उनका नहीं हुआ था, वो तो गुम हो गए थे। सच बताती ना कि वो लोग तवाफ कर रहे थे और तू एक जगह बैठी हुई थी। इसने ना पिछली बार की है उम्रा, ना ये बार इतने उम्रा की है, और आके बोल दी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया। चल झूठी कहीं की मक्कार, गई थी तू औरत से मिलने के लिए और उम्रा के नाम पे सिंपत्ति लेती है। जितना भी काबा शरीफ को देखो ना दिल ही नहीं भरता, दूर पिटे मुंह तेरे मनूस। और इसके डायलॉग क्या होते हैं? अम्मा के साथ उमला करूंगी, अम्मा की छात। अम्मा का हाथ पकड़ के करवाती ना उमरा, अम्मा तो कहीं नजर नहीं आती है। अम्मा उमरा कर रही होती है, तवाफ कर रही होती है, और तू एक जगह खड़े रह के वीडियो बना रही होती है और सिंपत्ति लेती है, अम्मा के साथ उमला करूंगी, दूर पिटे मुंह तेरे। और ये बाल काटते हुए जो पिक्चर इसने थंबनेल पे लगाई, इसका क्या तुक बनता था पिटारा कि बाल काटते हुए तू थंबनेल पे पिक्चर लगा रही है? और साफ पता चल रहा है कि एक्सटेंशन है ना उसको काटी है इसने, ना कि इसने रियल बाल काटी है। और उसमें भी इसकी जान जा रही थी, इतने काटोगे उतने काटोगे। अरे पिटारा, लोग तो अल्लाह के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, और तू ड्रामे कर रही थी तो वहां पे भी तेरे को बालों की पड़ी थी, इतने काट दोगे उतने काट दोगे। दूर फिटे मुंह तेरे, सच्ची में लानत से भरी हुई औरत है तू, घटिया औरत। और किस चीज के लिए मुबारकबाद दे रही? खेल में बालक, घटिया औरत। अच्छा, इसके माँ और बाप ने बोले कि अब 1 घंटा रहता है फजर की नमाज को, तो नमाज पढ़ के फिर ही जाएंगे, और ये ऐसे बोल रही है ना जैसे इसको नमाज पढ़ के जाना है। हमने सोचा है कि हम नमाज पढ़ के ही जाएंगे, 1 घंटा ही रहता है। तेरा बस चलता ना पिटारा, तू फौरन निकल के भाग जाती। वो तो तेरी मजबूरी थी, तेरे माँ बाप तेरे को रुका के रखे थे। तो ये डायलॉग है ना, आके तू मत बोला कर, तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते। और जैसे ही उम्र हो गया ना, वैसे ही औरत ऐसा भागी है वहां से और बोल रही है क्या खुशी के मारे कि हम लोग को बहुत सुकून मिला है, हम दुआ करते हैं कि हर साल अल्लाह हमें बुलाए, ऐसे ही सुकून दे। अरे बस कर दे पिटारा, तेरी बातें बड़ी बड़ी, बाकी तेरे जो फीलिंग है, जो तेरे जज्बात है, वो क्या है ना साफ पता चल रहा है। अगर तेरे को उम्र की इतनी चाह होती ना, तो तू और वो टाइम पे ना रुक के उम्रा और एक करके जाती। जो तू शॉपिंग करते गोल्ड खरीदते फिर रही थी ना, उसकी बजाय तू उम्रा करती। तो ये सारी बातें ना तेरे मुंह से एक तो है ना सूट नहीं करती है, और दूसरी बात तू वहां जाके जाज के साथ में मिल रही है, उसके साथ में तू रूम पे रुकी हुई है, तो उसके साथ में गंद कर रही है, और फिर आके ये बड़ी बड़ी बातें करना। तो है ना, इससे है ना थोड़ा सी परहेज कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें ना तू किया मत कर, तेरे मुंह से ना अच्छी नहीं लगती। आप लोग देखो, जो इसका भाई बना हुआ है जो साथ में आया इनके, वो नहीं गया उम्रा करने, उसने नहीं किया, खाली ये 4 जने गए थे, और दिखावे के लिए इसको और इसके बेटे को तो जाना ही था। इनका बस चलता तो ये दोनों भी नहीं जाते। तो उसने क्यों नहीं किया उम्रा? वो क्यों नहीं तेरे साथ भटक रहा? क्योंकि तेरे साथ में कोई और है ना, जिसको तू बराबर से छुपा ले रही है। जैसे पहले तूने अपने तीसरे बाप को छुपा के रखी थी 1 साल तलक के, वैसे तू उसको छुपा के रखी। अब ये बता के एजाज है या वो चश्मी से तेरे साथ में? बता ना पिटारा ऑडियंस को कि तू कितना बेवकूफ बनाती है ऑडियंस को, बेवकूफ औरत। और इसके घर का भी ये पता चला है कि वो जो बाजी को छोड़ के आई थी, तो वो बाजी चली गई है अपने बच्चे लेके, और हलीमा अकेली रह गई है गोंचू के साथ में। और मैंने ये सुनी हूँ कि गोंचू ने उस बाजी के साथ में कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश किया है, जिसकी वजह से वो चली गई काम छोड़ के। अब ये सोचो कि वो हलीमा जो बच्ची है, वो घर में अकेली है, और गोंचू है इसके साथ में, क्या चल क्या रहा है? अगर कुछ कम ज्यादा होता है वो हलीमा के साथ में, गोंचू कुछ कर देता है, तो उसका जिम्मेदार कौन? और उसके माँ बाप को भी कोई फिक्र नहीं है, शर्म नहीं है, कुछ नहीं पड़ी है। और पिटारा को तो है ही नहीं भाई, उसको क्या पड़ी है किसी के औलाद के साथ में कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनके खानदान में तो आम बातें है ना ये सब। पिटारा सुधर जा। और ये अम्मा को ले जाने के लिए मरे जा रही है, क्योंकि नौकरानियां नहीं ना टिक रही। तो अब बोल रहे हैं कि अम्मा जा रही है, वो आके बेवड़ा दल्ला बोल रहा है तुम लोगों की जल जाएंगी, अम्मा आ रही है। भाई हमारी क्यों जलेंगी? जलेंगी इसकी माँ की, क्योंकि नौकरानी वो बनने वाली है, हम थोड़ी बनने वाले है। गधे, उल्लू के पट्टे, छिछोरे, आया बड़ा, अम्मा आ रही है। मुझे नहीं लगता इसकी माँ जाएंगी, फिर भी देखते हैं, हो सकता है कि इसने जानबूझ के वो काम अली को निकाल दी हो और अम्मा को बता रही हो कि देखो कोई भी नहीं है काम करने के लिए, मैं क्या क्या करूँ, मैं कुछ कर लूंगी, ऐसा वैसा। तो हो सकता है अम्मा मान गई हो, फिर भी मेरे को नहीं लगता है कि इसकी माँ जाएंगी। जो भी होगा देखते हैं। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।